नमस्कार प्रिय बच्चों, हम रीढ़ की हड्डी एकांकी का अध्ययन कर रहे हैं और पूर्व में हमने एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर के बारे में पढ़ा, उनके रचना संसार को जाना और उसके पश्चात हमने एकांकी के प्रमुख पात्रों की जानकारी प्राप्त कर और एकांकी हमने प्रारंभ कर दिया था। आज हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप सब लोग अपनी पुस्तक में देखिए यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में। पूर्व में हमने देखा कि जो उमा के पिता हैं रामस्वरूप, नौकर से कहते हैं कि तख्त पर बिछाने के लिए चद्दर लिया, और वह जाकर के जो घर की मालकिन जो उमा है उसको क्या कहता है और उसके बाद क्या लेकर के आ रहा है, वही प्रसंग यहाँ चल रहा है। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन जो नौकर है, उसको चादर लेने भेजा गया था और वो धोती मांग रहा है। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उससे मांग ला। अब तेरे लिए क्या दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, देखिए प्रेमा क्या कह रही है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी है। लाडली मतलब ये अपनी बेटी के लिए कह रही है कि वह मुंह फुलाए पड़ी है, मतलब वह इस सब चीज़ों से खुश नहीं है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं मतलब आने को राजी हुए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। कहने का अर्थ वो है, वो उमा की माँ को इस तरह से बता रहे हैं कि अब उमा को तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है। रामस्वरूप, प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। मतलब माँ जो है वो उमा के मुंह फुलाने के लिए जिम्मेदार उनके पिता को और उनके द्वारा उमा को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को मान रही हैं और इस तरह की बात बोल रही हैं। रामस्वरूप क्या कह रहे हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक दो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। ये एक तरह से परिहास मजाक का पुट इसमें दे दिया है, जो कि प्रेमा जो है बोलते चली जा रही है तो रामस्वरूप उन्हें एक तरह से छेड़ रहे हैं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यही तो होता नहीं कि उस उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। मतलब रामस्वरूप को प्रेमा जो है वो बोल रही है कि लड़के वाले आने वाले हैं लड़की को देखने के लिए, और तुमने कहा था कि उसे ठीक से लेके आना। तो जैसे कि थोड़ा सजना धजना होता है, तो मैंने इसीलिए पाउडर वगैरह जो है और साज सज्जा का सामान उसके सामने रख दिया, लेकिन वो जो है इन चीज़ों से चिढ़ती है, उसे ये सब पसंद नहीं है। तो इसीलिए
वह तो उल्टा इन चीज़ों से खफा होकर के सो गई है। तो इस प्रकार से वो बता रही है कि उमा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद।